के पिच के गाल भी भर जाएंगे और आपके जिस्म में ताकत भी आ जाएगी। तो ऐसा चीज इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नुकसान भी ना हो और आप लोगों को फायदा भी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिस तरह आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग अपने साथ नुस्खा नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ पे मैं आप लोगों को नुस्खा दिखा रहा हूँ, बाद में आप लोगों को मैं तफसील समझाता हूँ जी। तो नुस्खा में है अश्वगंध नागूरी 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, कश्तशीरी 100 ग्राम, बरहमी बूटी 100 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सुंड जिसे अदरक भी कहते हैं 50 ग्राम, जीरा सफेद 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और कूजा मिश्री 500 ग्राम जी। तो नुस्खा आप लोगों ने अपने साथ नोट किया। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस नुस्खा का आप लोगों ने इस्तेमाल किस तरह करना है और इसके आप लोगों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो जितने भी प्रोडक्ट, चाहे वो कैप्सूल्स की शक्ल में हो, चाहे वो सपूब की शक्ल में हो, चाहे वो गोलियों की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, जितने अद्वियात इस्तेमाल की जाती है मोटा होने के लिए और पिच के गाल भरने के लिए, उसमें स्टीरॉयड और केमिकल होते हैं। 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, उसमें स्टीरॉयड और केमिकल होते हैं जो जिस्म को इंतहाई नुकसान पहुंचाता है और खुसूसन गुर्दों को। तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि अगर आप लोगों को इतना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है तो क्या पिच के गाल भराना या जिस्म को मोटा करना इतना जरूरी है? और अगर आप लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं हकीम साहब, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, मेरे पिच के गाल है या इसके अलावा मेरा जिस्म मोटा नहीं हो रहा, तो जो नुस्खा आप लोगों को मैंने यहाँ पे पेश किया, ये आप लोग इजीली किसी भी पंसारी से आप लोग बनवा सकते हैं। इसका आप लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों के जिस्म को अंदरूनी ताकत भी मिलेगा और आप लोगों को बाहर जिस्म में भी ताकत नजर आएगा। इससे आप लोगों के पिच के गाल भी भर जाएंगे और आपके जिस्म में ताकत भी आ जाएगी। तो ऐसा चीज इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नुकसान भी ना हो और आप लोगों को फायदा भी दे। अब मर्जी आप लोगों की अपनी है कि आप लोगों ने किस तरह और कैसे इलाज करना है। मैंने नुस्खा बता दिया, इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन इसमें एक चीज का आप लोग एहतियात करें कि जब भी आप लोग पंसारी के पास जाए तो उसको ये लाजमी बताए कि नुस्खे में जो अज्जा अपने शामिल करने हैं, कोशिश करें कि अज्जा साफ भी हो और इसके अलावा ओरिजिनल भी हो। इसके अलावा जो हजरात मतलब उनके पास टाइम नहीं होता, ऑफिस वर्क करते हैं या उनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो यही दवा आप लोग तैयार भी मंगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ यही बता रहा था कि पिच के गाल के लिए इससे बेहतरीन और आला नुस्खा कोई नहीं हो सकता जिसका नुकसान भी नहीं है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज, ये वीडियो, ये नुस्खा पसंद आया होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। आप लोगों ने एक छोटे चाय का चम्मच लेना है सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ, यही इसका तरीके इस्तेमाल है। और इंशाल्लाह आप लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे, ये नुस्खे में जो अज्जा है, जो चीजें हैं, ये मिकदार में ज्यादा है, आप लोग इसको आधा आधा भी कर सकते हैं। तमाम नुस्खाजात जितने भी मैंने बताए, उसको मैंने 50, जो 100 ग्राम बताए उसको 50 ग्राम कर दे, जो 50 ग्राम बताए उसको 25 ग्राम कर दे, और जिसको मतलब मैंने बताया है 20 ग्राम, उसको आप लोग 10 ग्राम कर दे। तो ये नुस्खा आप लोग आधा भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।